हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले यूपीजीबी यम तरंग ऐप जो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो एप्लीकेशन है, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये तीन बैंकों को मिलाकर यानी कि मर्ज करके बना है। तो इस पे जब हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं, इस पे जब हम क्लिक किए तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। अब यहाँ पर ये जो तीन बैंकों का मर्ज है, उन ऐप को इस्तेमाल करते थे तो कुछ इस प्रकार से वो ऐप जो है लॉगिन होते थे और खुलते थे। तो यहाँ पर पहले अपना लैंग्वेज चुनना होता था, उसके बाद से यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड कर देना होता था। तो यहाँ पर चलिए हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रोसीड कर दिए। अब प्रोसीड करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पॉपअप शो होते हैं, ऊपर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार से कर देने के बाद गेट स्टार्टेड आ जाता है, तो आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना होगा। अब ऑलरेडी हम लॉगिन हैं, अथवा आप पहली बार भी इसको लॉगिन करते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप में यदि दो सिम है तो यहाँ पर आप पहला या दूसरा जो भी सिम होगा आप उसको कंफर्म करने के लिए उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से मैसेज के लिए परमिशन दे देना होगा। उसके बाद यहाँ पर परमिशन के लिए एसएमएस भेज देना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर एसएमएस भेजते हैं, यहाँ पर सेंडिंग आएगा। उसके बाद से सेंडिंग हो जाने के बाद यहाँ पर एसएमएस नाउ यानी कि एसएमएस जो है अब चला गया। अब आपको एकदम 5 सेकंड जो है वेट करना होगा, 5 सेकंड ओनली, यानी कि जब तक हम लोग बातें कर रहे हैं, आपको जब तक हम बता रहे हैं, अब तक ये 5 सेकंड हो गए होंगे। अब 5 सेकंड जब हो जाते हैं तो आपको यहाँ से सिंपली इस प्रकार से बैक चले जाना होगा। जैसे इस यहाँ से बैक आते हैं तो आपका जो नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया। अब ऑटोमेटिकली आपका नंबर डिटेक्ट कर लेने के बाद आपको इसको कंफर्म कर देना होगा। जैसे ही कंफर्म करते हैं तो आपके मोबाइल पर रेफरेंस आईडी जो है इसका शो होगा। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर उन ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर देना होगा। अब यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देने के बाद आपको वेरीफाई कर देना होगा। जैसे वेरीफाई करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाता है, तो यहाँ पर इसको प्रोसीड कर दीजिएगा। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो है ट्रांजैक्शन पिन जो है इंटर कर देना होगा। तो ट्रांजैक्शन पिन वही होता है जो कि हम किसी को जब पेमेंट ट्रांसफर करते हैं अपने इस ऐप के थ्रू, तो वहां पर आपको अपना ट्रांजैक्शन पिन इंटर करना होता है। यदि आप बिल्कुल नए हैं और आप कुछ भी नहीं जानते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा कि कैसे कौन सा चीज काम करता है और कैसे पिन बनाना है। सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक रहेंगे आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आपको यहाँ से भी जानकारी कुछ तो मिल ही रहा है। तो आप ये जानकारी लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि आप जब तक पूरा जानकारी नहीं लेंगे तब तक ये आपको ऐप जो है चलाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर चलिए हम ट्रांजैक्शन पिन फटाफट एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से अपना एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन पिन इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पिन इंटर कर दिया। लॉगिन पिन इंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा जो डिवाइस है वेरीफाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएस वेरीफाइड, थैंक यू कॉन्फर्मेशन यू आर रेडी टू इंटर यूपीजीएम तरंग। अब यहाँ पर इसको प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तीनों बैंक जो है यहाँ पर इंटर किए गए हैं, यानी कि मर्ज किए गए हैं। आप देख सकते हैं तीनों बैंक के नाम यहाँ पर ऊपर शो हो रहे होंगे। पहला यहाँ पर बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक एंड प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हैज बीन विद अनलिमिटेड इनटू उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पर ये तीनों बैंक मिला करके एक बैंक बना है जिसका नाम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर आपको यूजिंग अपना जो है, यदि आपका मोबाइल फिंगरप्रिंट वाला है तो आप यहाँ पर इस पे क्लिक करके आप फिंगरप्रिंट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको अपना पिन डालना होगा, जो कि आप लॉगिन पिन जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम अपना लॉगिन पिन फटाफट इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपना लॉगिन पिन इंटर कर लिए। कुछ इस प्रकार से लॉगिन पिन इंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो अकाउंट है, जो भी डिटेल है यहाँ पर सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसका अकाउंट नंबर शो होता है, और यहाँ पर अवेलेबल जो बैलेंस रहता है यहाँ पर शो होता है। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैलेंस है यहाँ पर शो होने लगा। अब यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिए तो पुनः वो इनविजिबल हो गया। कुछ इस प्रकार से हम अपना जो बैलेंस है देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपना जो ट्रांजैक्शन हाल ही में जो इस ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शन किए हैं, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देख सकते हैं कितना कितना भी हमने ट्रांजैक्शन किया है। अभी यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर देख, अब किसी को जो है फंड ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्विक विद इन ट्रांसफर जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है आपको जानने के लिए यहाँ पर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप जा करके पूरा जो है आप प्रोसेस समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे पेमेंट है किसी को भेजना है और किसी को जो है पेमेंट भेजेंगे तो कैसे कैसे क्या होगा, सारी जानकारी उसमें दी गई। यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ज़्यादा जानकारी जो है चाहिए तो वीडियो आप देख लीजिए, आपको वहाँ पर कंफर्म के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से बैक चलते हैं। यहाँ पर पासबुक जो होता है, यहाँ पर पासबुक पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जब हम पासबुक पे क्लिक किए तो यहाँ पर हमारा जो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। जितने भी इस नंबर से बैंक अकाउंट लिंक है सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नंबर से जितने भी अभी तक ट्रांजैक्शन किए गए हैं अथवा आपने जो बैंक में ट्रांजैक्शन लेन देन किया है यहाँ पर सब शो हो रहा हो। और यहाँ पर यदि आप देखें तो आपका जो टोटल आपने कितना रिसीव किया, कितना भेजा, सब यहाँ पर शो होता है इस मंथ का। और यदि आप इसको जो है स्टेटमेंट निकालना चाहें तो यहाँ पर आप जनरेट स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपना स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इतना चीज देख लेने के बाद आप यहाँ पर आप यदि चाहें आरडी और एफडी दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफडी रिक्वायर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर अपना जो है डिपॉजिट करेंगे, जो आपको जो भी यहाँ पर अपना एफडी आरडी जो भी कराना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यदि आपने पहले से करा रखा है तो यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर अभी आपने यदि कर रखा है तो शो होगा, अदरवाइज नहीं शो होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को आप जरूर वॉच करें।